हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 7 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तेलंगाना सरकार ने एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस इनोवेशन हब की शुरुआत की है? जिसका राइट आंसर है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। चलिए इसके हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। तेलंगाना ने 2035 तक शीर्ष 20 एआई राज्यों में शामिल होने के लक्ष्य के साथ एआई इनोवेशन हब शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IGHC 2025 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। चलिए इसके हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं। IGHC 2025 में भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसका फोकस स्वच्छ ऊर्जा पर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में हाल ही में किस भारतीय राज्य में यूरोपीय संघ इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका राइट आंसर। हाल ही में केरल में यूरोपीय संघ इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। एयू ने केरल में डेयरी विकास केंद्र शुरू किया है ताकि डेयरी सेक्टर में तकनीकी सहयोग मिल सके है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में है किस देश ने दुनिया का पहला सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड विमान ईंधन का परीक्षण किया है? किस देश ने दुनिया का पहला सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड विमान ईंधन का परीक्षण किया है? जिसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। फ्रांस ने पौधों से निर्मित पर्यावरण अनुकूल विमान ईंधन का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 में किस भारतीय शटलर ने सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 8 में जगह बनाई है? किस भारतीय शटलर ने सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 8 में जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर PV सिंधु हो जाएगा। PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। PV सिंधु ने हाल ही में टूर्नामेंट प्रदर्शन के आधार पर टॉप 8 में जगह बनाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में दुनिया का पहला सोलर चालित ग्लोबल साइक्लोन मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सा है? देखिए दुनिया का जो पहला सोलर चालित ग्लोबल साइक्लोन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, उसका नाम है साइक्लोन वॉच 1। साइक्लोन वॉच 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं। साइक्लोन वॉच 1 सौर ऊर्जा से संचालित है और वैश्विक स्तर पर चक्रवात की निगरानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में है कौन से देश में पहली बार एशियन अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला को नेशनल लिंक PM के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। कनाडा में पहली बार भारतीय मूल की महिला को नेशनल लीग प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में भारत ने किस देश के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीक साझेदारी की है? जिसका राइट आंसर इजराइल हो जाएगा। भारत ने इजराइल के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीक साझेदारी किया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। भारत और इजराइल ने रक्षा नवाचार और तकनीक साझा करने के लिए यह समझौता किया। भारत और इजराइल ने रक्षा नवाचार और तकनीक साझा करने के लिए यह समझौता किया, जिसमें 150 करोड़ का साझा किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हाल ही में लॉन्च AI बेस्ड अर्बन प्लानिंग पोर्टल का उद्देश्य क्या है? देखिए हाल ही में लॉन्च AI बेस्ड अर्बन प्लानिंग का जो पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है, वह शहरों में स्मार्ट योजना एवं नीति निर्माण है। इसलिए राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। यह पोर्टल शहरी विकास, प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को AI आधारित बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में 6 नवंबर को जन्मे किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने 66 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा था? तो इसका राइट आंसर अनुभवी अभिनेता अनु कपूर ने। अनु कपूर ने 6 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने अनु कपूर है, जो 66 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कर दिया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बता दें। 6 नवंबर को जन्मे अनुभवी अभिनेता अनु कपूर का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में है भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बना है? इसको 100%
स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि 100% एग्जाम में आने वाला ये सब क्वेश्चन है। बात का पहला, अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, महाराष्ट्र ने किस कंपनी के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड साझेदारी की है? देखिए इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र ने किस कंपनी के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड साझेदारी की, जिसका राइट है स्टारलिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टारलिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में, नीति आयोग ने कृषि तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमेगनिंग एग्रीकल्चर। रिमेगनिंग एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने कृषि तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? रिमेगनिंग एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ्को ने EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र हेतु किसके साथ MOU किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IPPB इसका राइट आंसर हो जाएगा। IPB इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में, 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू पीढ़ीयुक्त प्रतिबंध लगने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? देखिए 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालदीव ने, जो कि 2007 के जन्म के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि बच्चे तंबाकू का सेवन नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में, भारतीय मूल की जोहरा ममदानी को किस शहर में पहली मुस्लिम मेयर चुना गया? तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की जोहरा ममदानी को न्यूयॉर्क की पहली मुस्लिम मेयर चुना गया, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किससे मिला है? देखिए मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 जो मिला है उसका नाम है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में, फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम को हाल ही में किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम को हाल ही में सर उपाधि से सम्मानित किया गया, इसलिए राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन ICGH 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में, APEDA ने छत्तीसगढ़ में किस देश को फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स की पहली खेप भेजी थी? इसका राइट कोस्टा रिका हो जाएगा। कोस्टा रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में, INS सावित्री हाल ही में किस देश के पोर्ट लुइस पहुंचा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। INS सावित्री हाल ही में किस देश के पोर्ट लुइस पहुंचा? इसका राइट आंसर मॉरिशस हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सामाजिक विकास पर दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए सामाजिक विकास पर जो दूसरा शिखर सम्मेलन है वह दोहा में आयोजित किया गया, इसलिए राइट आंसर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक विकास पर दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोहा हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 22 इंपोर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस की थी, जो कि 7 नवंबर का करंट अफेयर था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।